शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व में जड़ चेतन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, ज्ञानी के उपदेश वचन में क्षत्रियों के द्वारा हो रण में धनिक जनों के धन में मन में और श्रमिक के घर आंगन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, नगर ग्राम में और भुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में जीव मात्र के हो कण कण में जीव मात्र के तन में मन में और जगत के कण 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 में और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में नगर ग्राम में और भुवन में जीव मात्र के तन में मन में और जगत के हो कण कण में शांति 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 कीजिए। प्रभु त्रिभुवन दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से आंखें बंद करके निवेदन करें उस प्यारे ईश्वर से, आसमानों से उतरती हुई शांति की किरणें इस पूरे पृथ्वी का ब्रह्मांड का संतुलन बनाती हैं। संतुलन से ही ये संसार सुंदर व्यवस्था के साथ, सुंदर प्रबंधन के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ जीता है। शांति सूर्य के किरणों के माध्यम से हर दिन धरती की ओर आती हैं।
शांति आती है चंद्र तारकों से, ग्रहों से, पृथ्वी से, जलों से, देवों की शक्तियों से, औषधियों से, वनस्पतियों से, परमात्मा के नाम से शांति मिलती है। शांति भगवान का नाम जपने से मिलती है। शांति है तो संतुलन है, शांति संतुलन है तो सुख है, और सुख है तो खुशियां हैं। परमात्मा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभिनंदन आप सभी का। प्रभु की अनंत कृपा है कि इस सत्संग में हम सभी लोगों को भाग लेने का अवसर मिला है। शिव और शिवा, भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा माँ पार्वती कैलाश शिखर पर विराजित हैं, और उस समय भगवान से शिवा पार्वती माता कुछ प्रश्न करती हैं। उस बिंदु पर हम जाएं उससे पहले जो प्रसंग चल रहा था कि भगवान शिव ने यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति लंबे जीवन की कामना करता है और सुखी जीवन की कामना करता है, तो वह सुखी जीवन और दीर्घायुष्यता के लिए और जीवन के बाद भी जीवन के लिए जैसा जीवन का प्रारूप और जैसी जीवन शैली होनी चाहिए, उस पर उन्होंने सुंदर उपदेश दिया, जिसमें कहा अहिंसा सत्य वचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम शोचाद कार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवं आदि गुण वृत्तम दीर्घ जीविति नाम। दीर्घ जीवित नाम, दीर्घ जीवित रहने वालों के लिए या दीर्घ जीवन पाने की कामना करने वाले लोगों के लिए प्रथम है अहिंसक बने, जीवन में और वचनों में सत्यता को अपनाएं और अपने अंदर उद्विग्नता को समाप्त करें, क्रोध रहित जीवन जिएं। और फिर कहा शांति, तुम अपने बर्दाश्त को बढ़ाओ कि तुम्हारे रिश्ते बढ़ें, और अपने प्यारे परमेश्वर के लिए भीतर से और बाहर से सरलता अपनाओ। आर्जवम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान के लिए भी हम लोग भोला शब्द नाम बोल दिया गया। भोले शंकर बोलते हैं। भोले भाव में बालक का विकास होता है और उसे सब कुछ मिलता है। चालाक की तरफ से माँ बाप का ध्यान हट जाता है कि ये तो अपना काम चला लेगा, भोले का ध्यान रखना है, मेरा भोला पीछे न रह जाए, उसकी सहायता की जाती है। भोले भाव में आप सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ सरलता का मतलब हुआ कि कुटिलता से रहित जीवन जिए। कुटिलता जो है वो बात भी सीधी ना करे, अंदर कुछ और बाहर कुछ है। बाहर से कहे आपको देखते ही हार्दिक प्रसन्नता होती है और अंदर दिखाई देता है कि हार्दिक जलन हो रही है। बाहर से लगता है कि वो कहता है कि मैं तो आपका बहुत हितैषी हूँ, भीतर कुछ बोल रहा होता है कि ये हितैषी केवल अपना, दूसरे किसी का नहीं है। मैं तो आपको हर पल आपके साथ खड़ा हूँ, दिखाई देता है खुद के साथ खड़ा है, दूसरों के साथ तो वो बस दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपना मतलब पूरा करना। कुटिल आदमी अंदर से बहुत टेढ़ा, और जो न समझा जाए व्यवहार कुछ करे,
लेकिन सरल व्यक्ति वो है जो भीतर से भी सहज है और बाहर से भी सहज है। इस सरलता का ही परिणाम है। अर्जुन सरल है तो कृष्ण भगवान ने उसी को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी तो उसे अपनाया ना। शिष्य में सरलता होती है तो गुरु उसका चुनाव करके उसके अंदर अपने रहस्यात्मक ज्ञान को देते हुए उसे कीमती बना देता है। चालाक हो तो फिर गुरु से भी दूर हो जाता है, खुद से भी दूर हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि जंगल में जो टेढ़े वृक्ष होते हैं वो काटे नहीं जाते, कटते जातर सीधे हैं। तो बहुत लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि दुनिया में सीधे बनने से कोई फायदा नहीं है। सीधे होंगे तो आप कटोगे, थोड़े टेढ़े होकर के रहो। पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो वो सीधे पेड़ क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि निर्माण उन्हीं से होता है। घर बनेगा, उसी से फर्नीचर बनेगा। वही तो आपका तख्त बनेगा, पलंग बनेगा जिस पर आप सोओगे। वही तो फर्नीचर बनेगा जिस पर आप बैठोगे। जीवन की यात्रा से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक वही लकड़ी काम आएगी। लेकिन कटते वो भी हैं जो टेढ़े हैं। टेढ़े पेड़ भी कटते हैं, लेकिन काम किस में आते हैं? सिर्फ जलाने के काम आते हैं। उनका कोई निर्माण नहीं होता, जलाए जाते हैं बस यही ध्यान रख लीजिए कि अगर आप जिंदगी में टेढ़े हैं तो जलाने के काम ही आओगे। खुद जलोगे, दूसरों को जलाओगे। सीधा बनना ये एक जीवन का गुण है कि भीतर से सरल रहो। सरल अर्थात आपके अंदर कोई छल नहीं, छद्म नहीं, धोखा देने की कोई नीयत नहीं, जिसे देखते ही अपनापन लगे, जिसे बात करने की इच्छा हो, जिसके पास बैठने की इच्छा हो, जिसको देखते ही ये लगे कि ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उसके साथ लोग हंसते बोलते ज्यादा हैं। सीधे सरल के साथ में हंस बोलेंगे लोग, टेढ़े आदमी से दूर बच के चलते हैं। सरलता को भगवान बहुत महत्व देते हैं कि भीतर से सरल बन जाओ। और अगला उन्होंने बिंदु कहा है, गुरुणाम नित्य शुश्रूषा। गुरुजनों की नित्य सेवा करो, इसलिए कि गुरु को सेवा की जरूरत है। गुरु सेवा चाहते हैं क्या? यहां सेवा से मतलब यही है कि आप वो सब विधि अपनाओ कि गुरु से आपकी अनुकूलता बन जाए, गुरु बरसने को तैयार हो जाए, गुरु आपकी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए, समय देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए भगवान शिव को कहा गया है कि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो बैठे हैं पर्वत शिखर पर और उनकी प्रिया पार्वती माता उनकी और निकटता पाने के लिए और उनसे जिज्ञासा भी साथ करते हुए उन्होंने पूछ लिया कि हे शिव, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और बहुत शांत होकर उससे पहले वो बैठी हुई थी, गहन मौन में थी। और जब उनका चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर हुआ, अपने मौन में स्थिर होने के बाद माता पार्वती ने धीरे से अपनी आंखें खोली
और शांत भाव से शिव से प्रार्थना की, हे शिव, अत्यंत प्रेम से भरपूर है मेरा रोम रोम और शांति आनंद से मैं तृप्त हूँ, लेकिन जानना चाहती हूँ कि आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है। प्रेम के उच्च शिखर पर स्थित हैं भगवान शिव और मां पार्वती। भगवान शिव तो इतने प्रेम से भरपूर कि उनके रोम रोम से करुणा छलकती है, और जगदम्बा मां पार्वती, लोक में व्यवहार है कि किसी को भी रोता दुखी देखती हैं तो भोला भोली, क्योंकि दोनों के लिए कहा जाता है, शिव भोले हैं और पार्वती माता भोली है, तो भोला भोली दोनों जा रहे हैं, किसी का भी दुख देखा एकदम वहीं रुक गए। और पार्वती माता जिद करके कहती है, इस प्राणी का दुख करो प्रभु, इस प्राणी का दुख दूर करो, इस पर करुणा करो। और शिव उस समय रुककर कहते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है, और भाग्य में नहीं है तो इसमें योग्यता भी नहीं है, क्योंकि संयोगवश अगर इसको कुछ दे भी दिया तो इसके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। कीमती चीजें उन्हीं के पास टिकती हैं जो उस कीमती को संभालने योग्य होता है, नहीं तो वो जहां से गई हैं वहीं वापस लौट आएंगे। इसलिए धन भी तुम्हारे पास आ जाए तो अगर तुम्हारे अंदर उसकी योग्यता नहीं है, ठहरेगा नहीं, वापस वहां से चला जाएगा। तुम्हारी सफलता भी तुम्हें मिल जाए, संयोगवश मिल जाए, आकस्मिक मिल जाए, बाय चांस मिल जाए, किसी को एक्सीडेंटल मिल जाती है, मिल भी जाए तो नहीं टिकेगी। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।